आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सरकार ने जो हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिलाया था, बहुत ही कठिनाइयों के साथ हमें आरक्षण दिलाया था, लेकिन सरकार ने उसको भी खत्म करने का कार्य किया। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 60% नंबर होने बहुत जरूरी है। अगर पढ़ रहे हैं तो शिक्षा को ऐसा हथियार बना लो कि उससे हर जगह हर मंजिल प्राप्त हो सके, लेकिन आप लोगों को मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी होगी, क्योंकि शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छी नौकरी प्राप्त करना हो। शिक्षा का मतलब अच्छी नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा का मतलब अच्छी नौकरी प्राप्त करना ही होगा तो समाज में, सम्मानित साथियों, नौकरी पैदा होंगे। लेकिन बाबा साहब काशीराम जी हम लोग इस देश का मालिक बनाना चाहते थे। मालिक बनने के लिए कार्य करें और शिक्षा में इतनी मजबूती के साथ उन्नति करें तो ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करे। बाबा साहब दोनों हाथों से लिखते थे, बाबा साहब दोनों हाथों से लिखते थे, तब जाकर हम लोगों को इतने संघर्ष के साथ हमें ये सभा करने का अधिकार जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है और माता रमाबाई के बलिदान और त्याग की देन है। क्योंकि सम्मानित साथियों, एक पुरुष, एक व्यक्ति की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, महिला ही उसको आगे बढ़ाती है। तो अगले वक्ता को बुलाऊंगा, जो विधानसभा, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कंवर सिंह वाले जी के प्रतिनिधि जी हैं, मैं अपने विचार रखे हैं। बुल्ला शाह जी। सभी को जय भीम। सम्मानित साथियों, उपस्थित सभी ग्रामवासियों को और दूर दराज से चलकर पहुंचे सभी भीम बंधुओं को मेरा भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की ओर से, आजाद समाज पार्टी की ओर से आप सभी को मेरा एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। सम्मानित साथियों, एक बड़ी बात यह है कि आज आपके गांव में मीटिंग हुई और मीटिंग का पर्पज क्या है। वक्ता आते हैं और बात बताते हैं और चले जाते हैं, सब बात होती है, सब जानते हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में कि भीम आर्मी ने सामाजिक क्रांति की और सामाजिक क्रांति से आज सहारनपुर से उठकर पूरे देश के अंदर आपके मान सम्मान के लिए आज सहारनपुर की भूमि को क्रांति की भूमि कहा जाता है। ये आपके लिए गौरव की बात है और भीम आर्मी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के, अपने साहब से, अपने परिवार से, अपने बच्चों को ये कहा, अपने अगर आपने 300 रुपए की रोजगार किया, दिहाड़ी मजदूरी की, तो आपने कहा कि जा बेटा 100 रुपए लेकर समाज के लिए काम कर। आप लोगों ने सहयोग दिया। आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज की धरोहर बन गए हैं, बहुजन समाज की आवाज बन गए हैं, ऐसी आवाज बन गए हैं कि यहाँ के तानाशाही सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन रहता हो, चाहे तुगलकबाद सूर्यदास मंदिर का आंदोलन रहता हो, और चाहे उससे भी अलग फिलहाल हाल ही में आंदोलन चला किसानों का आंदोलन। जब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सिंधु बॉर्डर पहुंचते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं, या आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान की धरती पर महापंचायत में पहुंचे तो शासन प्रशासन हिल उठा और बड़े भाई को बार बार रोकने का काम करता है। वो डरते हैं हमसे, वो डरते हैं आपके वजूद से, वो डरते हैं आपके स्वाभिमान से, वो डरते हैं आपके संस्कार से, वो डरते हैं आपके अधिकारों से, वो डरते हैं आपकी शिक्षा से, क्योंकि वो जानते हैं जब बहुजन समाज शिक्षित हो जाएगा, जब बहुजन समाज को उसके अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा, जब बहुजन समाज के लोगों को उसकी अपनी जानकारी हो जाएगी, उसके बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएंगे, उसके बच्चों को जानकारी मिलेगी कि हमारे हक अधिकार कहाँ से सुरक्षित है। इसलिए उनको अच्छे से पता है कि आज की डेट में बहुजनों की आवाज, दलितों का बेटा और दलितों का नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, सरकार सोचती है कि रोक लेंगे, लेकिन आपके भाई को और आपके बेटे को, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को और उनकी फौज को कोई नहीं रोक सकता। ये वादा आपसे करते हैं। लोग हमें कहते हैं, हमें मशवरे देते हैं, बहुत बार बताते हैं। मैं जानता हूं कि राजनीतिक क्रांति अधूरी है सामाजिक क्रांति के बिना, और सामाजिक क्रांति अधूरी है धार्मिक क्रांति के बिना, और धार्मिक क्रांति भी अधूरी है बलिदान के बिना। और बलिदान देना भीम आर्मी के लोग अच्छे से जानते हैं, बलिदान देना अच्छे से जानते हैं। कई महीने जेल रहकर आए, कई मुकदमे झेलते हैं, कभी लाठीचार्ज हो जाता है, कभी घर में ही डिटेन कर लेती है पुलिस प्रशासन, बहुत मुकदमे लगे, लेकिन बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। आपने देखा कि 2 अप्रैल के आंदोलन में
13 भाइयों ने अपनी शहीदी दी और शहीद देकर बलिदान देकर हमें 2 अप्रैल के आंदोलन को सफल बनाने का काम किया था क्या नहीं? तो लोग हमें एडवाइस देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, इस आवाज को पहुंचा दीजिए। कमल सिंह वालिया जी का प्रतिनिधि होने के नाते आज उन्हीं का आना था, लेकिन किसी कार्य की वजह से वो नहीं आ पाए। मैं बड़े दावे के साथ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको बता देना चाहता हूँ, आजाद समाज पार्टी इसलिए बनाई गई है, जब हमारे लोग वोट डालते हैं, जब हमारे लोगों की हक अधिकारों की बात होती है, जब हमारे लोगों के सम्मान की बात होती है, जब हमारे आरक्षण पर हमला होता है, जब हमारी स्कॉलरशिप पर हमला होता है, जब हमारे गुरु घर पर हमला होता है, तो हमारे जो रहनुमा थे, हमारे जो शासककर्ता थे, जो हमारी वोटों का मजा लेते थे, वो लोग चुप्पी साधे हुए अपने महलों में बैठे हैं। वो लोग ना तो सड़कों पर आए। सड़कों पर आता है तो आपका बेटा रोके चंद्रशेखर आजाद आता है कि नहीं? आजाद की फौज सड़कों पर आती है तो मुकदमे हम पर लगते हैं। कभी हमें नक्सलाइट कहते हैं, कभी हमें झगड़ालू बताते हैं, कभी हमें कहते हैं कि झगड़ा करते हैं, कभी हमें कहते हैं कि फसाद करते हैं, हमें असामाजिक तत्व बताते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, समाज के लोगों, समाज की लड़ाई महलों में बैठकर नहीं लड़ी जाती। समाज की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है। लेकिन सच ये भी है, कड़वा सच ये भी है कि सड़कों पर भी समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सड़कों से अलग भी एक चीज है संसद के अंदर ये सारा फसाद जन्म लेता है। जैसे हमारे ऊपर 3 काले कानून थोपे गए किसानों के ऊपर, जैसे NRC NPR ये लागू किया गया, थोपे गया हमारे ऊपर, जैसे हमारे ऊपर GST थोपा गया, जैसे हमारे ऊपर नोटबंदी थोपा गया, जैसे हमारे ऊपर जबरदस्ती आरक्षण के बार मौलिक अधिकारों का निश्चितों का खनन होता है। कहाँ से होता है? कहाँ बनते हैं नियम, कहाँ बनते हैं कानून? बताइए आप। संसद के अंदर बनते हैं ना, लोकसभा में बनते हैं ना, राज्यसभा में बनते हैं ना। और जब हमारे रहनुमा सड़कों पर आंदोलन हम करते हैं, मुकदमे हम झेलते हैं, जेल हम जाते हैं, सरकार हम पर शिकंजा कसती है, और हमारे रहनुमा जो हमारी वोटों पर रोटियां सेकते थे, वो महलों में बैठे आराम से वो चुप्पी साधे हैं। क्यों है भाई ये चुप्पी? क्यों है ये चुप्पी? इस चुप्पी को तोड़ने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने, बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी ने, बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी ने यह आह्वान किया समाज के लोगों आप सभी से कि हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना बनाएंगे। वो हमारी बात करेगा, हमारी बात सुनेगा और हम पर शोषण नहीं होगा। इसीलिए हमने सड़कों से लेकर संसद तक जाने का फैसला किया है। क्या गलत किया है? क्या गलत किया है? क्या आप बताइए। जब आपके लिए हम सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए भीम आर्मी को बना सकते हैं, भीम आर्मी को चला सकते हैं, तो क्या आजाद समाज पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना। और अपने हकों की लड़ाई के लिए जब वो हमारी संसद में आवाज नहीं उठाते, जब वो पार्लियामेंट में हमारी आवाज नहीं उठाते, हमारे मुद्दे नहीं उठाते, तो हमें तो अपने लोगों को भेजना होगा ना। दलाल एजेंट गद्दार लोगों को अपनी पसंद करोगे क्या? तो दलाल एजेंट गद्दार लोगों का इस्तेमाल और उनका इलाज करने के लिए और उनको उनकी औकात दिखाने के लिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी का बिगुल बजाया था और आजाद समाज पार्टी का बिगुल बजाया है। जिनका जमीर जिंदा हो, जिनका ईमान जिंदा हो, जिनका स्वाभिमान जिंदा हो, वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ चले, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के साथ चले, बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी के साथ चले, बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी के साथ चले। वरना साथ को भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जिन लोगों को आस्था है, उम्मीद है, जिन लोगों को दिल से सम्मान है, जिन लोगों को स्वाभिमान पसंद है, जिन लोगों को रोजगार पसंद है, जिन लोगों को अपनी इज्जत आबरू पसंद है, जिन लोगों का जमीर जिंदा है, वो भीम आर्मी के साथ चले, आजाद समाज पार्टी के साथ चले। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सभी से अपील करता हूँ, एक बार जो बात मैंने कही है, मेरी बात से सहमत है, वो अपनी हाथ उठाकर जयकारा लगाइए जोर से। जो सहमत है हाथ उठाकर बताइए, आवाज दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम आर्मी, जय मान्यवर काशीराम, जय संविधान, जय चमार, जय तलवार। बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रीय महासचिव के प्रतिनिधि जी का जो आपको क्रांतिकारी विषय विचार बताए। सम्मानित साथियों, मैं भी आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते और घर में नहीं रहने देते, तो ये बताइए मुझे, बच्चे को अपना घर नहीं बनाना चाहिए या दूसरों के घर की ठोकरें खानी चाहिए? आप डिसाइड करो कि हमारे जो है किसी बीजेपी का एजेंट बताया जाता था, कोई आरएसएस का एजेंट बताया जाता था, कोई कांग्रेस का एजेंट बताया जाता था, न तो हम किसी का एजेंट है। क्योंकि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मैं बहुजन समाज का एजेंट हूँ और मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा जब तक आखिरी सांस है। तो सम्मानित साथियों, हम अपना घर बनाकर चले हैं क्योंकि हमारे नेताओं ने हमें कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े भाई ने कहा है कि मेरा बुआ जी से खून का रिश्ता है, लेकिन बुआ जी ने निकालने का कार्य किया। क्या ये ऐसे नेता बनाने बहुत जरूरी है? नहीं सम्मानित साथियों, हमें देखना होगा क्योंकि साहब काशीराम जी ने कहा है कि अगर पार्टी में ब्राह्मणवाद, मनुवाद और परिवारवाद आ जाए तो पार्टी खत्म होने का नाम कार्य करती है। और आज वही हो रहा है क्योंकि हम लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बताइए, आज तक हमने वोट नहीं दिया, बताइए आप लोगों ने वोट नहीं दिया। तो आप लोगों को समझना होगा, जो आपके दुख सुख में साथ खड़ा होगा हमें उसे नेता बनाना होगा और अपनी बात संसद में, पार्लियामेंट में रखनी होगी, तभी अपने अधिकार बचाए जा सकते हैं। हमारे साथियों, मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा जो सहाय की तरह बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहते हैं। दीपक गौतम जी को अपने विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई का। दीपक भाई जी कह रहे हैं कि आज मैं अपना समय जो आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हैं बड़े भाई करमवीर प्रधान जी को देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं जिला अध्यक्ष जी के आए अपने विचार रखिए। करमवीर प्रधान जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी सबको करते हुए और चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श मानते हुए, साथियों बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज 85% होने के नाते फिर भी अपनी आवाज़ संसद तक नहीं पहुँचा सकता। क्या वजह है? बहुजन समाज 85% होने के नाते अपनी आवाज़ को संसद तक नहीं पहुँचाना चाहता। क्या वजह है? क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमें टुकड़ों में बांट दिया, हमारे टुकड़े बना दिए और वो इकट्ठा होकर साथियों, एक शख्स आप ही के बीच से, आप ही के बेटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। समझना होगा आपने कितने विधायक बनाए हैं, कितने एमपी बनाए हैं, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ को नहीं उठाता। आज भी अगर बीजेपी में देखा जाए तो 85 विधायक जो हमारे बैठे हैं वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते, हमारी आवाज़ संसद तक नहीं पहुँचाते। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो दिया है आपको, आपका वोट, आपने उसको वोट दिया है और किस वजह से दिया है? एक तोहफे के आधार पर दिया है। और जब आप लोग इस तोहफे के जो तोहफे के ऊपर बिकते हैं आप लोग, जब ये भूल जाएंगे और सच्चे इंसान को विधायक या सांसद बनाएंगे तो गिरेबान करके फैसले के साथ है कि ये काम इस जनता का होना है। साथियों, ये मुहिम चलाई है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। जो व्यक्ति हमारा विधायक बनेगा, जिला पंचायत बनेगा और जो एमपी बनेगा वो किसी समाज से बनेगा साथियों, और गरीब समाज का ही नेता बनेगा इस पार्टी में साथियों। सच्चाई है। और आपको बताना चाहूँगा आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई गई। बसपा होने के नाते जब बसपा थी तो आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई गई? आजाद समाज पार्टी इस वजह से बनाई गई कि 6 साल से लगातार बहुजनों की आवाज़ को उठा रही है भीम आर्मी। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी आपका बहन बेटी का ऊपर बलात्कार किया जाता है, किसी की जीभ काट ली जाती है, लेकिन कोई हमारी आवाज़ को उठाने के लिए नहीं है साथियों। जितने भी आपने विधायक एमपी बनाए हैं वो घर में बैठे एसी में बैठ के बात करते हैं, केवल फेसबुक और टीवी के माध्यम से करते हैं कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। किसानों का जो जुल्म हो रहा है किसानों के ऊपर, उसका भी समर्थन घर में बैठे हुए कर रहे हैं। सड़कों पर कौन है आज? भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। रविदास मंदिर तोड़ दिया जाता है तुगलकाबाद में,
उसकी आवाज भी किसने उठाई? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि रविदास मंदिर अवैध रूप से बना हुआ है। 650 साल पुराना मंदिर अवैध रूप से बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे तोड़ने के आदेश कर दिए थे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से एक चंद्रशेखर आजाद जी ने उस मुहिम को उठाया और सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा साथियों। अब दोबारा से रविदास मंदिर तुगलकाबाद में बन रहा है। तो सोचिए, जानिए और पहचानिए। मैं इस गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें किसी को ऐसे वोट ना दे जो आपके बीच में खड़ा होकर भी आपका अधिकार स्थापित कर सके। साथियों, इस गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे और इतना हम लोगों को सम्मान दिया, इसके लिए बहुत आभार के बात है आप लोग। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय हिंद। सम्मानित साथियों, हम लोगों ने 4-20 साल राज करा दिया। एक बार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी मौका देकर देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता में ना होते हुए भी सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है और सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, अगर वो व्यक्ति सत्ता में होगा तो आप सोचिए कि सरकार भी हमारी होगी और संसद भी हमारी होंगे, कोर्ट कचहरी थाने भी हमारे होंगे। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को तैयार करना है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को। तो सम्मानित साथियों, तो हमारे जो आज के कमेटी के मीटिंग के अध्यक्ष बनाए गए थे, मैं अपने विचार रखूंगा 2 मिनट के लिए।